यहाँ आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन, एक ये फंक्शन दे रखा है आपको, ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। दैट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूस देने का मतलब है यहाँ किसी पॉइंट का जिक्र नहीं, इसका मतलब प्रत्येक पॉइंट पर जो इसकी डोमेन है, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर ये क्या है, कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है मुझे, एक तो जो 2 पॉइंट है, 2 से लेफ्ट भी राइट भी सारा कुछ निकाल सकते हैं, एक 10 से लेफ्ट भी राइट भी सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो 2 और 10 पे, वैसे तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, लेकिन मैं इसकी कंटिन्यूटी का यूज कर लेता हूँ 2 पे और 10 पे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा इसका सोल्यूशन, गिवन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। जो x इज इक्वल टू 2 है उस पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो उस पॉइंट पे इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या है, सेम है। तो यहां से देख लेते हैं कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाएगा, फिर एक वहां से बन जाएगा, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो यहां सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, 2 के इक्वल तो यहां है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है, यहां से क्या आ गया आपकी 5, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। अब फंक्शन की वैल्यू तो है, लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट में से एक निकाल लेते हैं। 2 से तो ये निकल गई, तो इससे ज्यादा वाले में x ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर है तो इसमें लिख लेते हैं राइट लिमिट, आल्सो राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h गोज टू 0, जैसे आप यहाँ क्या लिखते हो, पुट x इज इक्वल टू, जैसे किस पॉइंट पे था 2 पे, 2 प्लस h गोज टू 0, 2 प्लस h 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर है तो यहाँ इसमें रखना है ax प्लस b, a जहाँ x था, x की जगह क्या है, ये है, तो ब्रैकेट तो आएगा ax प्लस b, तो ये आ गया ना ax प्लस b, h गोज टू 0, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अप्लाइंग द लिमिट h को 0 रखो तो क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करने से a ब्रैकेट 2 प्लस h की जगह 0 प्लस b। जब आपका पोलिनोमियल है तो आप डायरेक्टली लिख दिया करें, तो 2 की और a की 2a प्लस b, फंक्शन की वैल्यू तो 5 आ गई और एक लिमिट आ गई आपकी 2a प्लस b। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से क्या है, जो भी आपकी लिमिट निकली थी और जो फंक्शन की वैल्यू है, दोनों क्या आनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए बराबर, तो दोनों को इक्वल रख दो। 2a प्लस b इक्वल टू 5, ये आपका कोई ना कोई रिलेशन होगा, इसको बाद में यूज करेंगे। अब सिमिलरली सेम, अब यहाँ गिवन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, जो 10 है 10 पे भी कंटिन्यूस, क्योंकि ये तो डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस था, तो 10 पे भी कंटिन्यूस है। अगर 10 पे कंटिन्यूस है तो 10 पे इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 10 क्या आएंगी, सेम आएंगी। अगर ये सेम है तो निकाल लेते हैं इनको और फिर रख देते हैं इक्वल। अरे जैसे पिछले क्वेश्चन में यही काम एक बार था, यहाँ 2 बार, क्योंकि वहां सिर्फ k की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ a और b की, तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू 10 पे, तो 10 के तो इक्वल यहाँ पे दे रखा है, तो कितनी है 21। आल्सो लेफ्ट लिमिट, राइट नहीं, जैसे आप 10 से ग्रेटर लोगे तब तो यही आ जाएगी, तो 10 से लेस वाला तो ये केस है, तो इसमें लेफ्ट लिमिट पुट x, किस पे चेक करना 10 पे, 10 माइनस h गोज टू 0। देखो भाई क्या आ जाएगा, लिमिट h गोज टू 0, तो कहाँ पर रखना है, इसमें, क्योंकि 10 से छोटा तो ये है ax प्लस b में,
ए फिर एक्स, एक्स इज क्या है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अब अप्लाइंग द लिमिट एक्स इज क्या रख दो, 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा ये 0, तो 10a प्लस बी। तो यहां से लेफ्ट लिमिट इसकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस बी, और फंक्शन की वैल्यू क्या थी 21 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है, जो ये है, दोनों क्या आएंगी सेम। अरे कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए थी। 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ये रिलेशन आ गया आपका। अब एक तो इक्वेशन ए और बी में ये आ गई, एक इक्वेशन आपकी ए और बी में ये आ गई। अब इन दोनों को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। जो आपकी ए और बी की वैल्यू आएगी वही आपके आंसर है। अब मैं इसको और इसको सोल्व, उन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ए और बी की वैल्यू। एक ये है, एक ये है, घटा देते हैं इसमें से, माइनस का हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, माइनस से माइनस, 10a में से माइनस 10a, और ये तो कितना हो गया माइनस 8a, और माइनस का 16, माइनस से माइनस गया, ये कितना आ गया 16/8 2, ए की वैल्यू तो 2 आ गई। अब यहाँ से देखो 2 इंटू ए की जगह 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 2 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो 5 बी कितना आ गया 1। तो ए की वैल्यू 2 और बी की